ये प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते। प्रश्न ये तो है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था गतिमान चुंबक में अरेस्टेड का एक प्रयोग पढ़ा था। उसमें क्या था कि जब कोई बंद विद्युत परिपथ होता है, उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो विद्युत परिपथ के मध्य क्या होती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं भी हम चुंबकीय सुई को ले जाते थे, हमने देखा था कि अगर हम विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेट सुई इधर उधर विक्षेप करने लगती है। ये किसका प्रयोग था, ऑरेस्टेड महोदय का था। आज हम लोग पढ़ेंगे माइकल फैराडे का। देखिए फैराडे ने क्या किया, एक नियम पर दो नियम उन्होंने दिया है। फैराडे बहुत दिन तक, उनकी कहानी सुन लीजिए, वो बहुत दिन तक प्रयोग करते रहे, कई सालों तक प्रयोग किए। एट लास्ट में वो थक गए। उन्होंने सोचा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो अगर मैग्नेट से हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें, विद्युत उत्पन्न करें, तो ये तो हो सकता है क्या। सोचा, लेकिन कई साल प्रयोग किए, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक कुंडली बनाई। कैसी बनाई, वृत्ताकार कुंडली, ठीक, वृत्ताकार कुंडली बनाई। उसमें सही, ये फिगर नहीं सही से, वृत्ताकार कुंडली बनाई, यहाँ से खुली जुड़ी हुई है। वृत्ताकार कुंडली बनाई, उस कुंडली के प्रयोग करते रहे, तो इधर उधर रखते, लेकिन कुछ होता नहीं था। जब उन्होंने थक करके कुंडली के पास से चुंबक को, मैग्नेट को क्या किया, फेंक दिया, कुंडली के अंदर से गति करा के फेंक दिया। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उनका, तो गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, विक्षेप हुआ। तो उन्होंने देखा अचानक कि विक्षेप हुआ, तो वो क्या किए, उस पर कई बार प्रयोग किए। तो उन्होंने क्या किया, वृत्ताकार कुंडली ली, ठीक, कुंडली के पास से मैग्नेट को ले गए। क्या किए, ये ऐसे रखी हुई है कुंडली, ऐसे, हमसे थोड़ा नहीं बन पा रहा है तो अच्छा, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया जी। चुंबक को, ये मैग्नेट है, कुंडली के पास से गति कराते हुए ले जाते हैं। मैग्नेट को कैसे ले जाते हैं, यानी यस, ये इसको ले जा रहे हैं इधर से, तो इसमें क्या होता है, विक्षेप होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। जब कुंडली के पास से ले जाते हैं, ऐसे ले गए, तो क्या होगा, विक्षेप होगा। धारा किस दिशा में बहेगी, इस दिशा में। जब गति करा के ले जाते तब भी विक्षेप होता है। जब स्थिर कर दिए चुंबक को, तो विक्षेप नहीं हुआ। फिर से वो दूर ले जा रहे हैं। जब वो चुंबक को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, मतलब चुंबक को क्या करते हैं, कुंडली से, कोई ये वृत्ताकार कुंडली है मान लीजिए, यहाँ पे पूरा ये गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा हुआ है, तो इसमें जब वो क्या करते हैं, चुंबक को दूर ले जाते हैं, किधर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो तब भी इसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है धारामापी में। तो उन्होंने देखा कि मतलब जब चुंबक गति स्थिर होता रख देते हैं, यहाँ दूर ले जाके रख दिए, तब विक्षेप शून्य हो जाता है धारामापी में। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम दूर ले जाते हैं, स्थिर कर, जब गति कराते हैं मैग्नेट्स को, तो क्या होता है, उस धारामापी में विक्षेप होता है, मतलब धारा प्रवाहित होती है। तो उन्होंने एक नियम दिया, माइकल फैराडे ने, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया। पहला नियम और दो नियम प्रतिपादित किए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये देख लीजिए आप लोग। जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती, जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली से संबंधित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली से बद्ध क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, उससे संबंधित चुंबकीय, जब गति कराएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब गति करेगा या दूर जाएगा, तब भी क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, धारा के मान में क्या करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। भाई उससे क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, विरोध करेगा। तो इसे ही, जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहेंगे। विद्युत वाहक बल के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा, तो उससे क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये तो फिगर थोड़ा खराब हो गया है, इसको देखिए।
जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो विद्युत वाहक बल धारा को प्रेरित करता है। इस प्रक्रम को, जो गति और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये किसका नियम है? यही फैराडे का प्रथम नियम है। यही क्या है? फैराडे का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। थैंक यू।